नमस्कार दोस्तों आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे। ये विषय है ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिनों की ध्यान विधि। ध्यान विधि इतनी खास है कि अगर आप इसे 21 दिनों तक नियमित रूप से करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी हो सकती है। ये विधि आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए आपको इसे ब्रह्म मुहूर्त में करना होगा। तो सबसे पहले आइए दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विस्तार से जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है सुबह का वो खास समय जब वातावरण शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। ये समय सूरज उगने से पहले का होता है, जो आमतौर पर सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच होता है। दोस्तों हालांकि अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय का समय अलग अलग होता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का एक निश्चित समय नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि आप सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच किसी भी समय में जागते हैं तो वो समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाएगा। इस समय को अमृत वेला भी कहा जाता है, क्योंकि ये समय शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी जानकारी दी गई है। हमारे शास्त्रों में रात को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा रुद्र काल कहलाता है, जो शाम को 6 बजे से रात की 9 बजे तक रहता है। दूसरा काल राक्षस काल होता है, जो रात को 9 बजे से 12 बजे तक चलता है। तीसरा गंधर्व काल होता है, जो रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक रहता है। और चौथा काल मनोहर काल होता है, जो सुबह 3 बजे से 6 बजे तक चलता है। ब्रह्म मुहूर्त इसी मनोहर काल में आता है। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म यानी ज्ञान और मुहूर्त यानी समय। इसका मतलब है वो समय जब हम ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस समय को शास्त्रों में बहुत खास बताया गया है। कहा जाता है कि इस समय देवताओं और सकारात्मक ऊर्जा का वास धरती पर होता है। इसीलिए इस समय ध्यान, प्रार्थना या पढ़ाई जैसी सकारात्मक गतिविधियां करना बहुत लाभदायक होता है। सभी धर्मों में भी ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्व दिया गया है, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या अन्य पूजा स्थल। ये सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब नकारात्मक शक्तियां सो जाती है और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती है। इस समय पर बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है। इस समय वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन होती है और प्रदूषण खत्म हो चुका होता है। रात के समय ओस गिरने के कारण ये वायु और भी शीतल और शुद्ध हो जाती है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है। हमारी मस्तिष्क की क्रियाएं भी शांत होती है, क्योंकि हम अभी अभी गहरी नींद से जागे होते हैं। यही कारण है कि इस समय पढ़ाई करना, प्लानिंग करना या ध्यान लगाना बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की कुंजी है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर देते हैं उन्हें जीवन में बहुत लाभ मिलता है। प्राचीन काल में जब बिजली नहीं होती थी तब लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पहले उठ जाया करते थे। ये उनके जीवन का एक हिस्सा था। वो प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। जो लोग प्रकृति के साथ तालमेल रखते हैं वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जो लोग देर रात तक जागते हैं वो अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि इस समय आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं या किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो ये समय सबसे अच्छा है, क्योंकि इस समय आपकी मनोदशा और सोच बहुत स्पष्ट होती है। जब आप इस समय ध्यान करते हैं तो आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से उस कार्य में लग जाते हैं। इस समय की गई प्रार्थनाएं और ध्यान बहुत जल्दी फलीभूत होता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय होती है।
तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू करें। ये समय आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो या किसी भी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अब दोस्तों, ये सवाल आता है कि आप इस समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत डालें। इसके लिए आपको रात में जल्दी सोना होगा। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो शुरुआत में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। इसके बाद आप 21 दिनों की ध्यान विधि का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। ये विधि बहुत सरल है। आपको बस एक शांत जगह पर बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है और गहरी सांस लेनी है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराएं। जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होने लगी है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व क्या है। अब बात करते हैं उस विशेष ध्यान विधि की जो आपकी कोई भी मनोकामना या इच्छा पूरी करने में मदद कर सकती है। इस विधि को 21 दिनों तक लगातार करना होता है और इसका सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त है। इसे केवल 10 मिनट प्रतिदिन करना है, लेकिन इसे पूरी तरह ध्यान और समर्पण के साथ करना जरूरी है। इस विधि को शुरू करने से पहले यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ लोग इसे ना करें। जिन व्यक्तियों को हृदय रोग, ब्लड प्रेशर की समस्या या सांस लेने में कठिनाई होती है, उन्हें इस विधि से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें सांस को रोकना पड़ता है, जो इन स्थितियों में असुविधा या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत पैदा कर सकता है। इसीलिए यदि आप शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं तो ही इस विधि को करें। इस विधि को करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 बजे से 6 बजे के बीच का होता है, इसीलिए इस दौरान उठकर ध्यान के लिए तैयार होना जरूरी है। उठने के बाद आप फ्रेश हो जाएं। यदि संभव हो तो स्नान कर लें, लेकिन यदि समय कम हो तो केवल हाथ मुंह धो लेना भी पर्याप्त है। इसके बाद आप किसी शांत स्थान पर जाएं। यह स्थान आपका पूजा स्थल, ध्यान कक्ष या घर का कोई कोना हो सकता है। यह सुनिश्चित करें कि उस स्थान पर ताजी हवा आती हो, क्योंकि प्रातःकाल की शुद्ध वायु इस ध्यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान करने के लिए जमीन पर चटाई या कुशा का आसन बिछाकर सीधे बैठ जाएं। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और आरामदायक मुद्रा में बैठें। इसके बाद कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत करें। अपनी आंखें बंद कर लें और शरीर को स्थिर रखें। यह समय है अपने ध्यान को केंद्रित करने का और बाहरी दुनिया की सारी बातों को भुलाने का। जब आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए तो अब आपको अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। आज्ञा चक्र वो स्थान है जो आपकी दोनों भौहों के बीच में स्थित होता है। यह ध्यान का प्रमुख केंद्र है, जहां से आपकी इच्छाओं और विचारों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुंचाया जाता है। अब अपनी चेतना को इसी स्थान पर केंद्रित करें। अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करें। अब आप एक गहरी सांस लें और उसे अंदर ही रोक लें। सांस रोकने के दौरान अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर ही बनाए रखें। इस दौरान अपने इष्ट देवी देवता, गुरु या किसी ऐसी शक्ति के बारे में सोचें जिसे आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं। उनकी छवि को अपने मन में देखें और उसे आज्ञा चक्र पर स्थापित करें। सांस रोकने के दौरान अपनी मनोकामना को मन ही मन में दोहराएं। यह मनोकामना केवल एक ही होनी चाहिए, इसीलिए इसे पहले से तय कर लें। इसे स्पष्ट और सरल शब्दों में दोहराएं, जैसे हे भगवान, कृपया मुझे सफलता प्रदान करें या मेरी ये इच्छा पूरी करें। अपनी इच्छा को पूरी आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं। जब तक आप सांस को अंदर रोक सकते हैं
तब तक अपनी इच्छा को दोहराते रहें और अपने इष्ट की छवि को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करते रहें। जब आपको लगे कि अब और सांस रोकना संभव नहीं है, तो धीरे धीरे सांस को मुंह से बाहर छोड़ दें। ध्यान रखें कि सांस हमेशा नाक से लें और मुंह से छोड़ें। सांस छोड़ने के बाद कुछ क्षणों के लिए विश्राम करें। इस दौरान अपने शरीर और मन को शांत रखें, अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। यह समय है अपनी ऊर्जा को स्थिर करने का। अब इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करें। फिर से गहरी सांस लें, उसे अंदर रोकें और अपनी मनोकामना को दोहराएं। इस बार भी अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर केंद्रित रखें और अपने इष्ट की छवि को अपने मन में देखें। इस पूरी प्रक्रिया को 10 मिनट तक जारी रखें। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा विश्राम लेते रहें। यह ध्यान विधि सरल है, लेकिन इसे पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ करना जरूरी है। इसे लगातार 21 दिनों तक करें, बिना किसी दिन छोड़े। यदि आप इसे बीच में छोड़ते हैं या किसी दिन इसे नहीं कर पाते हैं, तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है। जब आप अपने मन की गहराई से किसी इच्छा को बार बार दोहराते हैं, तो वो ब्रह्मांड तक पहुंचती है और पूरी होने लगती है। ध्यान के दौरान यह जरूरी है कि आपका मन भटकने ना पाए। अगर किसी भी समय आपका ध्यान कहीं और जाता है, तो उसे वापस आज्ञा चक्र पर लाएं। यह अभ्यास आपके ध्यान और एकाग्रता को मजबूत करता है। यह विधि न केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि आपके मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस विधि का अभ्यास करते हैं, तो आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा आपके पूरे दिन को बेहतर बनाती है। यदि आप इसे सही तरीके से और नियमित रूप से करते हैं, तो आप अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देख सकते हैं। यह विधि न केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करती है, बल्कि आपको आत्मविश्वास, शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। इस विधि को अपनाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करने के लिए तैयार हैं। अगर आप चाहें तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। जब आप इसे करते हैं, तो अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। नकारात्मकता आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकती है और आपकी इच्छाओं के मार्ग में बाधा डाल सकती है। याद रखें कि यह विधि केवल एक तकनीक है। इसका प्रभाव आपके विश्वास, अनुशासन और समर्पण पर निर्भर करता है। इसीलिए इसे पूरे मन और आत्मा के साथ करें। जब आप इसे करते हैं, तो अपने मन में यह विश्वास रखें कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, अब बात आती है कि इस प्रक्रिया के पीछे जो विज्ञान काम करता है, वो वास्तव में कितना प्रभावी और गहन है। हमने ये समझा कि हमारा आज्ञा चक्र इच्छाओं और संकल्पों के पूर्ण होने का केंद्र है। जब हम इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी विशेष इच्छा या लक्ष्य को दोहराते हैं, तो ये हमारे मन और ऊर्जा के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचता है, जिससे हमारी सोची हुई मनोकामना पूरी होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी।